नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर ही वो सारे काम कर सकते हैं जिसे एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें करना होता है? अगर कर सकते हैं तो उस काम में बाधा कौन है? फिर जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह चुका है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है, तो इसी सिद्धांत का पालन करते हुए केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही? आखिर जेल में बंद एक मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज के प्रति ईमानदारी कैसे दिखा सकता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर सकता है? ये सारे संवैधानिक सवाल हैं। ये सवाल किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। ये सवाल दिल्ली के 2 करोड़ जनता के हितों से जुड़े हैं। आखिर दिल्ली कब तक इस बदनसीबी में जीती रहेगी कि उसका मुख्यमंत्री जेल में रहेगा और वो अपनी सुविधाओं और अधिकारों के लिए भटकती रहेगी, जिसका निवारण मुख्यमंत्री की कलम ही कर सकती है। पहले समझिए कि सवाल आया क्यों। 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई। वो याचिका जेल की सजा काट रहे एक शख्स की थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार उसकी सजा माफ करने में देरी कर रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच कर रही थी। सजा में माफी वाली याचिका पर दिल्ली सरकार की दलील थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी गैर मौजूदगी के कारण ही सजा माफी वाली तमाम फाइलों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण तमाम लोग जेल में सड़ने को मजबूर हैं। इस जवाब पर दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध वाला आदेश क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है? हम बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि शराब घोटाले में ईडी की तरफ से आरोपी बनाए जाने के बावजूद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से उनका संवैधानिक दर्जा कायम होना चाहिए। वो दर्जा सिर्फ केजरीवाल के व्यक्तिगत सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों के हितों से भी वो दर्जा टकराता है। अब मुख्यमंत्री ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा हो, चाहे उसका कारण कोई भी क्यों ना हो, तो इससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसकी जांच कराना चाहते हैं क्योंकि इससे सैकड़ों मामले प्रभावित होंगे। न्याय का गरिमामय सिद्धांत है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगारों को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना चाहिए। यहाँ केजरीवाल गुनहगार भी नहीं है, वो सिर्फ शराब घोटाले में आरोपी हैं। आरोपी होने का मतलब दोषी होना नहीं होता। फिर अगर एक राज्य की सारी व्यवस्था प्रभावित हो रही हो तो क्या मुख्यमंत्री को इस स्थिति में जेल में रखना सही है, खासकर उस सिद्धांत के मद्देनजर कि बेल नियम है, जेल अपवाद है? दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल कैसे फंसे, इसकी आप क्रोनोलॉजी को समझिए। नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। 8 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि इस पॉलिसी में बहुत गड़बड़ी है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई मानो इसी मांग का इंतजार कर रहे थे कि अगस्त में ही इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने अलग अलग केस दर्ज कर दिए। केस दर्ज हुआ तो अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया। अब मामला चलने लगा। दिल्ली की राजनीति बीजेपी और आप के बीच सुलगने लगी। उसके बाद पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को कुल 9 सम्मन भेजे। केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। उस दिन केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत दे दी। 25 जून को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव थे। कोर्ट के आदेश के हिसाब से केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। अगले ही दिन यानी कि 21 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा दी। 25 जून को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। अब सीबीआई भी हरकत में आ गई। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अदालत में पेशी हुई और केजरीवाल 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिए गए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले केस में
केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सीबीआई वाले केस में उनको जेल में ही रहना था। 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले में जमानत मिल गई। 27 अगस्त को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी इसी मामले में जमानत मिल गई। 2 सितंबर को आपके संचार विभाग के इंचार्ज रहे विजय नायर को भी जमानत मिल गई, लेकिन केजरीवाल को नहीं मिली। सवाल है कि केजरीवाल की जमानत में अड़चन क्यों? 26 जून को जब सीबीआई ने तिहाड़ जेल से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो उस मामले में 11 सितंबर तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी। वो अभी जेल में है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि केजरीवाल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं फिर भी उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही, और जेल से उनकी दूरी जरूरी दस्तावेजों से बहुत ज्यादा है, तो फिर दिल्ली के लोगों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है? इस मामले में केजरीवाल का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंघवी के माध्यम से केजरीवाल की दलील है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएल जैसे सख्त कायदे कानूनों वाले मामले में केजरीवाल को 2 बार जमानत मिल गई। फिर सीबीआई ऐसी क्या जांच कर रही है कि इस मामले में केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है? सीबीआई इसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रही। इस आधार पर ही केजरीवाल का मानना है कि उन्हें जानबूझकर जेल में रखने की कोशिश हो रही है ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो, और परेशान हो तो आम आदमी पार्टी पर उसका गुस्सा फूटे। लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से 3 सवालों पर फोकस करने की बात करते हैं और वो इसका जवाब भी देते हैं। पहला सवाल है कि क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है? इस पर बचाव पक्ष की दलील है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इसलिए उनके भागने का डर नहीं है। सिंघवी की दलीलों से साफ है कि जैसे ललित मोदी या विजय माल्या या मेहुल चौकसी भाग गए, वो डर केजरीवाल पर लागू नहीं हो सकता। दूसरा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल नई आबकारी नीति और शराब घोटाले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? अगर वो बाहर आते हैं तो इस सूरत में, तो इस सवाल का जवाब सिंघवी देते हैं कि सारे दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। इतने दिनों में ईडी और सीबीआई सारे सबूतों को इकट्ठा कर चुकी है, तो केजरीवाल के बाहर आने से सबूतों से छेड़छाड़ की कहानी बेमानी लगती है। सिंघवी की तरफ से उठाया गया तीसरा सवाल है कि क्या केजरीवाल इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? इसका भी जवाब वो खुद देते हैं कि ये खतरा भी अब नहीं है। इन तीनों सवालों के आधार पर सिंघवी अदालत से चाहते हैं कि उनके मुवक्किल को जमानत मिले। केजरीवाल ने जेल जाने से लेकर बाहर रहने तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे अदालत की तौहीन होती हो या इस केस को वो प्रभावित करते हों। और इन सबके ऊपर बात अदालत के ही उस दर्शन पर आकर टिक जाती है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। केजरीवाल का मामला अपवाद में आ गया लगता है। ऐसे में सवाल है कि क्या वो जेल से ही काम कर सकते हैं? बीजेपी कह रही है कि नहीं कर सकते, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो काम क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल का काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के विकास और भलाई से जुड़े कई फैसले उनके दस्तखत का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जिन दोषियों की सजा माफ की जा चुकी है, उनके बाहर निकलने का मामला केजरीवाल के अंदर रहने से फंसा हुआ है। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल भी केजरीवाल के साइन के लिए ही अटकी हुई है। कई प्रमुख ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेके ग्रुप ए के तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन जैसे मुद्दे भी केजरीवाल की नोडिंग का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के विकास और भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री के बगैर ये काम कैसे होगा? उसी तरह राजकुमार आनंद की जगह दूसरे मंत्री की नियुक्ति का मामला भी अटका हुआ है। ये सारे काम कैसे पूरे होंगे? ये तभी हो सकते हैं या तो केजरीवाल बाहर आए, जमानत पर ही सही, नहीं तो जेल से उन्हें काम करने का माहौल और मौका मिले। हालांकि दिल्ली जेल नियमावली में ऐसे कई नियम हैं जिनके आधार पर केजरीवाल जेल के भीतर से भी निर्णायक और जरूरी काम कर सकते हैं। नियम 585 के मुताबिक एक कैदी को सप्ताह में 2 बार अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और वकीलों से मिलने की इजाजत है। साथ ही वो जितनी चाहे उतनी चिट्ठियां लिख सकता है।
नियम 587 के मुताबिक कोई भी कैदी ऐसे लोगों की सूची दे सकता है जो उनका इंटरव्यू करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। हालांकि वो लिमिटेड होगा, लेकिन नियम 628 तो संसदीय और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए है कि कोई सांसद या विधायक अगर स्पीकर या किसी संसदीय समिति के अध्यक्ष को कोई संदेश देता है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट को उसे तत्काल सरकार तक पहुंचाना होता है। केजरीवाल के मामले में तो खुद सरकार का प्रमुख ही जेल में है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट तक को लगता है कि उन्हें जेल से वो संवैधानिक सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो जनहित का काम कर सकें, तो ये काम जरूर होना चाहिए। केजरीवाल से किसी दूसरे दल के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से केजरीवाल को कामकाज करने से रोका जाता है तो दूसरे दलों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनता को अपने नेताओं से उच्च राजनीतिक आदर्शों की हमेशा उम्मीद रहती है। आखिर में एक और अहम बात, जब यूनिटेक के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा जेल में बंद थे तो 2017 में जेल के भीतर ही उनके लिए एक काम चलाओ दफ्तर बनाया गया था, जहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत के लिए 750 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिशों में लगे थे। वो एक व्यक्ति का मामला था, यहाँ दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भविष्य का मामला है। इसलिए केजरीवाल की बेल या जेल बहुत मायने रखती है। अब देखिए कि आगे की सुनवाई में केजरीवाल पर बेल के नियम लागू होते हैं या जेल के अपवाद। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।